हेलो दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप। मैं सुमित्रा सिंह महिला तूफान चैनल की ओर से फिर आप लोग सामने प्रेजेंट हुई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि इस लॉकडाउन में जब परिस्थितियाँ बहुत विपरीत है, हम खुश कैसे रहें। तो खुश रहने का सिर्फ एक तरीका है कि हम इस परिस्थिति में भी खुश रह सकते हैं। तो कैसे, तो चर्चा में बने रहिए। ये चर्चा में खासकर मज़दूर में हमारे जो मज़दूर भाई बहन हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अदरवाइज़ अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं आज अपने मज़दूर भाइयों और बहनों के लिए वीडियो बना रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि उनका दर्द अभी क्या है, वो किस दर्द में जी रहे हैं। सबसे शुरू में लॉकडाउन हुआ तो हमारे मज़दूरों को बहुत सारी फैसिलिटी मिली, लेकिन अब क्या, महिलाओं को 500 रुपये बैंक में डाला गया और खाना कहीं कहीं वितरण किया गया और बहुत सारी चीज़ें उन्हें मुहैया कराई गई और उन्हें अपने जहां वो रहते हैं वहां उन्हें पहुंचाया गया। लेकिन अब क्या है, अभी भी बहुत ऐसे मज़दूर हैं जो बेरोज़गार हैं, जिन्हें काम नहीं मिला है और घर की ऐसी स्थिति है कि 2 वक्त का खाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इतना सारा जब पेट खाली हो, भूख से तड़प रहा हो और घर में बच्चा रो रहा हो भूख से, स्कूल की फ़ीस ना भरी हो और बहुत सारी तकलीफ़ें हो, तो इस समय में हम कैसे खुश रह सकते हैं। तो इस समय में खुश रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना सारा टेंशन में भी इंसान कैसे खुश रहे। तो दोस्तों, मज़दूरों, भाइयों, मेरे बहनों, ये परीक्षा की घड़ी है और ये समय ऐसा आया है, समय की ऐसा तमाचा हम लोगों को पड़ा है। सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव, इम्पैक्ट जो है हम लोगों पे ही पड़ा है। तो हम लोग जो मज़दूर भाई बहन हैं, हम आपसे मैं बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ, क्योंकि मैं भी एक आम इंसान ही हूँ और बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है। इंसान को जब भूख लगता है तो वो सूखी रोटी भी खाता है, प्यास लगती है तो वो टॉयलेट भी पीने को तैयार हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम कैसे खुश रहें। तो दोस्तों, इस कंडीशन में हमारा जो एक ही हथियार है, धैर्य, सेटिस्फेक्शन, कि हम संतोष करें, संतुष्ट जो भी काम कर रहे हैं, जितना भी अर्निंग आ रहा है या जो भी हमारे पास है, उस चीज़ को हम अभी देखने की कोशिश करें कि अभी क्या हम कर सकते हैं, कितने हमारे पास साधन के स्रोत हैं, क्या साधन है और क्या हमारे पास है, क्या खो चुके हैं और क्या बचा हुआ है। तो इस सेटिस्फेक्शन के साथ हम खुश रह सकते हैं। और दोस्तों, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एक कांच का टुकड़ा और हीरे का टुकड़ा है। तो अगर उस पर तेज़ धूप की रोशनी पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो उस समय क्या होता है कि कांच का जो टुकड़ा है वो गर्म हो जाता है, लेकिन जो हीरे का टुकड़ा होता है वो ठंडा ही रहता है। तो दोस्तों, इस वक्त हमें हीरे के टुकड़े बनने की ज़रूरत है। मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों, मेरे मज़दूर भाइयों बहनों, आप भी इस समय दिखाओ कि आप हमारे देश के हीरे हो। और रियल में हमारे मज़दूर भाई बहन जो हैं, ये देश के हीरे हैं, क्योंकि जो दूसरों का घर बनाते हैं, एक एक ईंट जोड़ते हैं, दूसरों का घर बनाते हैं। दूसरों का क्या कहें, इस देश का, हमारे देश का आप घर बनाते हो, फिर भी आपके पास घर नहीं होता, फिर भी आज 2 वक्त की रोटी के लिए आपको सोचना पड़ रहा है और देश भी कुछ करने में असमर्थ है। तो इस समय मैं मज़दूर भाइयों बहनों के लिए दिल से भी बहुत प्रार्थना करूंगी, दुआ करूंगी कि आप लोग हीरे बनने की कोशिश करो और इस गर्मी, इस धूप, ये जो कोरोना की मार है, इससे बचने के लिए आप हीरे बनो और थैंक्सफुल रहो गॉड के प्रति, भगवान के प्रति, कि अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचा हुआ है। और खाने से हमें सिर्फ प्लेजर मिलती है, खुशी नहीं मिलती दोस्तों। तो अभी जो सूखी रोटी भी हमें नसीब हो रही है, उसका भी हम सम्मान करें। और दोस्तों, अगर हमारी कोई बुराई करता है तो उसे हम बहुत याद करते हैं, या हमें दुख दर्द जो मिलता है उसे हम बहुत दिनों तक हमेशा याद करते हैं। लेकिन अगर जो हमारे साथ अच्छा होता है वो वक्त हम भूल जाते हैं। तो अभी दोस्तों, हम जो अच्छे वक्त में हमें अच्छा हर चीज़ मिला था, खाना, या हम खुश थे, उस वक्त को हमें याद करने की ज़रूरत है। उस वक्त को हम याद करके अभी हम खुश
रह सकते हैं। तो मेरे मज़दूर भाइयों बहनों, मैं आपसे आशा करती हूँ कि मैंने आपको कुछ मोटिवेट किया और अपने तरफ से कुछ मैंने आपको प्यार दिया कि आप इस कोरोना की घड़ी में 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे हो, बहुत दिक्कत में हो, बहुत तकलीफ़ में हो, तो इस वक्त आप कैसे खुश रहोगे। तो आप सेटिस्फेक्शन और संतुष्ट रहो, जो है उतने में संतुष्ट हो और जो है उसी में से आप मार्ग ढूंढो कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए। अपने लिए लड़ो, जितना हो सके लड़ो, देखो, अपॉर्चुनिटी खोजो, अवसर तलाशो, हिम्मत मत हारो, हिम्मत बांधे रहो। ये समय है, दिन के बाद रात होता है, रात के बाद दिन होता है, तो ये समय भी ढलेगा, ढलने में वक्त ज़रूर रह रहा है। जो जिस पे बीत रहा है, मैं समझ सकती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा भूचाल है, कितने दुख दर्द से वो गुजर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहूँगी कि ऐसी परिस्थिति में अभी अगर आप लोगों को खुश रहना है तो मैं दिल से दुआ करती हूँ और थैंक गॉड को भी थैंक्स कहती हूँ कि हमें अभी हीरे बनने की ज़रूरत है और अभी भी हम हीरे बने हुए हैं। हमें इतनी कोरोना की मार पड़ रही है हम मज़दूर भाई बहनों पर, फिर भी हम अभी हीरे की तरह ठंडे हैं और बहुत धैर्य के साथ काम करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप धैर्य रखें और संतुष्ट रहें और हीरे की तरह बने, कांच ना बने कि जल्दी से गर्म हो जाएं और टूट जाएं। अभी टूटने का समय नहीं है। अभी हम लोगों को आपस में, हमारे देशवासियों को और हम सभी को आपस में मिलकर रहने का हमें प्रयत्न करना है, मिल के चलना है। और मैं आज जितने भी ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत भगवान का दिया हुआ या मेहनत से अर्जित किए हैं, तो इस समय में मज़दूर भाइयों बहनों की हो सके आपके यहाँ जितने भी वर्कर काम कर रहे रियल में उन्हें अगर दिक्कत है तो आप उनकी तहे दिल से मदद करें, क्योंकि खुशियाँ भगवान ने आपको दिया है तो उसका आप उपयोग करें तो आपको एक खुशी ज़रूर मिलेगी और आप और तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं है। और हमारा जितना भी सब कुछ है, रुपया पैसा या जो भी रुतबा है, सब कुछ हमें यहीं छोड़ के भगवान के पास जाना है। इस चीज़ को भी आप दिमाग में रखें, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि पास्ट में कोई भूख से पीड़ित होंगे, लेकिन आज उनके पास बहुत पैसा है तो उन्हें भूख का जो वो फीलिंग है वो भूल गए होंगे। तो अगर ऐसा है तो आप भी भूख को महसूस कीजिए और आज कोई भूखा है या कोई नंगा है तो आप उनकी मदद कीजिए। दोस्तों, जिनके पास जन धन योजना का खाता है तो उनके लिए बैंकों में बहुत सारी स्कीमें चल रही है। 10,000 तक लोन आप आसानी से ले सकते हैं। तो आप अपने अपने बैंक क्षेत्रों में जाएं और लोन के लिए अप्लाई करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं सुझाव के साथ मैं आज का टॉपिक को समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।